हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सृजल मिश्रा आज आप सभी के सामने फिर से होम साइंस का हमारा जो सेकंड पार्ट है वह लेकर आई हूँ। तो बिना देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है, मतलब अधिकांश भाग कहाँ पे संपन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है बड़ी आंत, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर मुंह। तो सबसे ज़्यादा कार्य कहाँ पे होता है, हमारे कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। ठीक है, क्योंकि वो उसका पूर्ण पाचन स्थल होता है। वहाँ पे जितने भी जितने भी उसमें पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय से किस भाग में पहुँचता है। तो किससे, कांड्रियम भाग से। ठीक है, सबसे पहला भाग आमाशय का होता है, हमने आपको बताया है कांड्रियम। फिर हमारा लाइन वाइज होता है, सबसे पहला भाग हमारा होता है कांड्रियम, फंड्स होता है, फिर सेकंड हमारा शरीर या कार्पस, और लास्ट हमारा एट्रम होता है। तो ये सब हमारे क्या है, आमाशय के भाग है। सबसे पहला भाग कांड्रियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते। तो हमने आपको दांत वाले टॉपिक में आपको बताया है कि कृदनक, रदनक और चवर्णक ये सब तो होते हैं, लेकिन जो अग्र चवर्णक होता है वह 9 साल के बाद बच्चों में आता है। तो ये दांत बच्चों में नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है HCl का श्रावण आहार नल के किस भाग में होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जठर रस का श्रावण किस भाग में होता है। तो हमने आपको बता रखा है कि कहाँ पे होता है, तो ये हमारे आमाशय में होता है। ठीक है, अगला हमारा है पित्त रस का श्रावण कहाँ से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो हमारा पित्त रस है उसका श्रावण कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये यकृत से होता है। आप यकृत देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेल कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका का नाम दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। तो राइबोसोम का मेन कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो जब राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होगा। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो हमने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, हमारे कोशिका का पावर हाउस है, ऊर्जा गृह है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, ऑक्सीजन का कार्य होता है, जो क्रेब्स चक्र वाला होता है, हमने आपको बताया है। तो उसी के जरिए तो आप क्या करेंगे, भोजन का ऑक्सीकरण हमारे नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। हमने आपको पहले ही बताया अभी ऊपर, किसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली हम किसे कहेंगे, हमने आपको बताया है किसको आत्मघाती थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये खुद ही में क्या करती है, इसको एटम बॉम्ब कहा जाता है, खुद ही में ब्लास्ट होकर सारे कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, खातिर, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, इसको क्या कहते हैं, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका। इसमें 3-4 ऑप्शन दिए, इसमें से अंतःप्रदवी जालिका वो सही होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसने कहा मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। तो ये किसने कहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है ए में है केवल 2 लोग, फिर बी में है 1 और 2, और सी में है 2 और 3, और डी में 2 और 4। तो हमारे 2 और जो 4 हैं वही। ठीक है, 2 मतलब स्लाइडेन और 4 मतलब स्वान। तो जो स्लाइडेन एवं शान है इन्होंने कोशिका का हमारे सिद्धांत दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है। तो जो मधुमेह होता है, मधुमेह का मतलब आप समझते हैं शुगर वगैरह, उसके लिए हमारे इंसुलिन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो रतौंधी हमारा है वो हमारे विटामिन ए की कमी से होता है। इसका नाम क्या है, रेटिनाल है रासायनिक नाम। और बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स या सूखा रोग, और ई से पैरालाइसिस या पक्षाघात। और अगर हम बात करें के से, तो हमारे रक्त का थक्का बनना के से कम हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहले किसने किया था, तो हमारे जो क्रिश्चियन डी डूबे हैं उन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे कोशिका को नियंत्रित करने के रूप में कहा जाता है। तो क्या कंट्रोल करता है पूरी कोशिका को, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, वही करता है। तो आप केंद्रक पे टिक करेंगे। अगला है निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चाहे ऊर्जा गृह कहे, चाहे पावर हाउस कहे, या फिर ऑक्सीकरण का मेन स्थल कहे, तो वो सब क्या है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है हृदय की दीवार के सबसे भीतरी एवं तीसरी परत क्या कहलाती है। तो हमने हार्ट वाले टॉपिक, जो हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो है वही हार्ट का है, तो उसमें हमने आपको बताया क्या क्या होता है, हमारा पेरिकार्डियम या पाइलोरस, फिर
मीडोकार्डियम, फिर क्या होता है इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मोसोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो लास्ट का क्या होगा इंडोकार्डियम। तो क्या आप लिखेंगे अंतःहृदय स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र के अंगों में शामिल नहीं है। श्वसन तंत्र में क्या रहते हैं, मतलब क्या इनमें क्या शामिल है। ठीक है, तो हमारे नाक भी आएंगे, ग्रसनी भी आएगी, फेफड़े भी आ जाएंगे श्वसन तंत्र में, तो उसमें उपयुक्त सभी पे हम टिक करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है शारीरिक संरचना के आधार पर श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन मार्ग में शामिल नहीं होता। ऊपर क्या रहेगा, ऊपर हमारा नाक आ जाएगा। ठीक है, ग्रसनी भी आ जाएगी, वायु कोष्ठिका क्या होगी, वायु कोष्ठिका तो एकदम फेफड़े के अंदर होती है, श्वसन स्वर यंत्र ये सब तो ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जो वायु कोष्ठिका होती है वो सबसे अंदर होती है। ठीक है, अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडम का एप्पल से मेल खाता है। एडम के एप्पल से क्या मेल खा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा स्वर यंत्र होता है वही एडम के एप्पल से मेल खाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है। यकृत कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे किसके पास, उदर गुहा जो हमारी होती है उसी के पास हमारा यकृत स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है बड़ी आंत से के पहले भाग या हिस्से को कहते हैं। तो जो हमारी बड़ी आंत का पहला हिस्सा क्या रहता है उसका नाम क्या है, सीकम। ठीक है, बड़ी आंत का जो हमारा पहला हिस्सा है उसका नाम है सीकम। अगला हमारा है ग्रासनली को और भी किस नाम से, जो हमारी ग्रासनली है फूड पाइप है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आहार नाल नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।